हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डे 6 का वीडियो। ये है आपका क्लास 12th का। यह है क्लास आपका 12th का। तो कल के वीडियो में यानी डे 5 के वीडियो में मैंने आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कल विद्युत क्षेत्र जो था वो पढ़ा मैंने। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक डे 5 डे 4 का वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके केवाईटी एजुकेशन चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट में जाएं और क्लास 12th का जो प्ले लिस्ट है उसमें सारा उनका वीडियो मिल जाएगा। तो क्लास 12th के प्ले लिस्ट में जाकर अपना सारा वीडियो देखें, उसके बाद ही ये आपको डे 6 का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिए विद्युत क्षेत्र कल मैंने पढ़ा था कि ये जो हमारा ये मान लीजिए कि ये विद्युत है, ठीक है, और ये जहाँ तक अपना करंट मतलब अपना प्रभाव फैला सकता है जिस एरिया तक, उसी क्षेत्र को मतलब जिस क्षेत्र तक अपना प्रभाव फैला सकता है, मतलब हम देखते हैं कि तार के यहाँ तक जाने पर भी करंट मारता है या झटका मारता है, तो जिस एरिया तक करंट मार सकता है वो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। लेकिन इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र में छोटा आवेश के परिपथ को, छोटा आवेश के परिपथ को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखिए ये मैंने लिखा कि विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता डे 5 का वीडियो जरूर देखिए। तो विद्युत क्षेत्र में छोटा आवेश, एक छोटा आवेश है, उसके परिपथ को, परिपथ मतलब लाइन यानी रास्ता, ऐसे तो जो हम जानते हैं कि लाइनिंग को तो बोलते हैं रेखा। तो बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में छोटा आवेश के रेखा को यानी परिपथ को विद्युत क्षेत्र रेखा ही कहते हैं। सिंपल सी चीज है कि विद्युत क्षेत्र में छोटा आवेश के परिपथ को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। अब देखिए ये इसमें ये आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए, मैं इसमें आप लोगों को बताता हूं। इसमें जो है ये पहला है हमारा जो है एकल धनावेश। एकल धनावेश इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एकल धनावेश में देखिए क्या होता है, इसमें आवेश त्रिज्यता, इसमें आवेश त्रिज्यता ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की वीडियो नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं इसको ऊपर लिखने का प्रयास करूंगा। इसको अब आप लोगों ने लिख लिया है तो इसको मिटा दूंगा मैं। तो देखते हैं, इसमें पहला था हमारा एकल धनावेश। तो इसमें देखिए क्या होता है हमारा, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः निकल कर
निकल कर अनंत दूरी तक जाता है, अनंत दूरी तक जाता है। देखिए दोनों में एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बी नंबर में यहाँ पे बी नंबर में है एकल ऋणावेश, एकल ऋणावेश, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अनंत से चलकर आवेश तक पहुंचता है, आवेश तक पहुंचता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया। अब देखिए दोनों को एक साथ समझना कितना आसान है। पहला है एकल धनावेश, ठीक है, पहला एकल धनावेश। तो बोल रहा है कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः निकल कर अनंत दूरी तक जाता है। इसको थोड़ा सा छोटा हम बना देते हैं। त्रिज्यतः निकल कर मतलब ये है हमारा यहाँ पे आवेश एक Q, यहाँ पे भी है एक आवेश Q, ठीक है। तो बोल रहा है कि इससे विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होगी, यानी विद्युत क्षेत्र में हम रेखा पार रहे हैं, यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या है कि बोल रहा है कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः निकलकर अनंत दूरी तक जाता है। मतलब यहाँ से आवेश निकलेगा, ये निकल रहा है तो अनंत दूरी तक जा रहा है, ये जाएगा अनंत दूरी तक, मतलब अनंत दूरी तक जाएगा। ये यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, मतलब इस एक आवेश है, आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल कर त्रिज्यतः कहाँ तक जाती है, अनंत दूरी तक जाती है, मतलब कहीं भी जा सकती है। दूसरा है एकल ऋणावेश, ठीक इसी के अपोजिट है कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अनंत से चलकर आवेश तक पहुंचता है, मतलब अनंत से चल के आएगा। मतलब इसमें क्या होगा, ये देखिए ऐसे होगा, हमारा अनंत से चलकर हमारा क्या होगा, मतलब आवेश तक पहुंचेगा। ये यहाँ से आ रहा है हमारा, और ये क्या पहुंचेगा, यहाँ पे ये -Q है और ये प्लस में Q है। तो देखिए जब भी ये एकल धनावेश होगा, मतलब धन आवेश प्लस वाला होगा, तो यहाँ से ये निकलेगा, मतलब त्रिज्यतः निकल कर कहाँ तक जाएगा, अनंत दूरी तक। और जब एकल ऋणावेश रहेगा तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अनंत से चल के यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब देखिए दोनों को फर्क कैसे समझते हैं। मान लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, इसके पास घटा हुआ है, तो घटा हुआ है मतलब कुछ भी सामान घटेगा अगर तो उसके पास आएगा, तो ये जब भी ऋणात्मक रहेगा यानी घटेगा तो इसके पास आएगा, यानी अनंत से चलकर आवेश तक पहुंचेगा। ये प्लस है, क्या है, मतलब इसके पास बढ़ा हुआ है, मतलब इसके पास है, प्लस में है, तो प्लस में आएगा तो ये अपना कुछ छोड़ेगा, तो ये छोड़ेगा तो यहाँ से चलकर कहाँ जाएगा, अनंत तक। तो काफी अच्छा ट्रिक के साथ आप लोगों को याद हो गया कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखा त्रिज्यतः निकल कर कहाँ चली गई, प्लस है तो फैलेगा, मतलब जाएगा यहाँ से तो अनंत दूरी तक चली गई, और ये माइनस में घटा हुआ है तो यहाँ सारे चीज अनंत से चल कर आएंगे, आवेश तक क्या होंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण, इसमें जो पहला गुण है इसमें है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, ये कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश तक पहुंचता है, ऋण आवेश तक पहुंचता है।
ये देखिए यहाँ पे पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकल कर, तो जिसके पास बढ़ा हुआ है वहां से निकलेगा और ऋण आवेश तक पहुंचता है, मतलब जिसके पास घटा हुआ है उसके पास चला जाएगा। तो ये जो पहला गुण है हमारा कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश तक पहुंचता है, इसी का जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है कि दूसरा का गुण है। ये है दूसरा जो गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, कभी नहीं काट सकती। यहाँ पे यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, जब एक से अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हो तो वो एक दूसरे को कभी काटती हुई नहीं गुजरती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये E1 रख दिए, E2 रख दिए, E3 रख दिए, तो ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। ये बिंदु है यहाँ पे, ये काट नहीं सकता, ठीक है। ये क्या है हमारा, गलत है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। मतलब E1 मतलब विद्युत क्षेत्र, E मतलब बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र था। पहला विद्युत क्षेत्र है, दूसरा विद्युत क्षेत्र, ये तीसरा विद्युत क्षेत्र। तो ये आके हमें कभी भी काट नहीं सकता, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। जो विद्युत क्षेत्र रेखा है कि इसमें तीसरा गुण है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के जो तीसरा गुण है वो है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा, ये ऐसे हमने बना दिया, लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, यहाँ की विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के, मान लीजिए कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक गई है, ये हमारा ई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, बोला कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ से लिख लीजिए, स्पर्श रेखा मतलब इससे स्पर्श होते हुए जाएगा, तो इससे स्पर्श होते हुए ऐसे जा रहा है, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है ये हमारा ई, यानी विद्युत क्षेत्र की ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर, मतलब मान लीजिए यहाँ बिंदु चाहे यहाँ बिंदु, किसी बिंदु पर, जब यहाँ बिंदु हम लेते तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो तीसरा गुण था ये मैंने लिखवा दिया, तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो ये हमारा चौथा है, ये जो 4 नंबर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण है, इसमें एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बंद लूप कभी नहीं बनाता। ये चौथा गुण है इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं के। ये जो पांचवा गुण है आपका वो है कि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र
रेखाएं अधिक होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, अब देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा का जो पांचवा गुण है, जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बना लिया, ठीक है, इसमें भी आवेश Q है, एक मैंने ये भी बनाया, इसमें भी आवेश Q है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होगी वो अधिक होगी, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कल मैंने विद्युत क्षेत्र तीव्रता बताया था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। मतलब देखिए यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए बोला है कि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे अधिक है ना, देखिए कितना है, ये 2 4 6 है, इसमें 3 ही है। तो जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे बनता है कि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। ये हमारा रहा चौथा गुण। अब आते हैं इसके जो लास्ट और छठा गुण है, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितने भी होती है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के देखिए इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनता है, एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे देता है, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो थॉट मैंने लिखवाया वो थॉट को याद करना होता है, उस थॉट से भी पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाता है। तो हम थॉट से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाता है, तो नहीं वाले में टिक करेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन वैसे बनते हैं थॉट से। तो थॉट आपको 5 याद करने होंगे, लेकिन जब 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है लघुत्तरीय उसमें, तो उसको ऐसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 3 गुणों को लिखे। किन्हीं 3 गुणों को लिखे। तो ये आपका मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 3 गुणों को लिखे। तो मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा के 5 गुण जो आप लोगों को अभी बताए, तो इस 5 गुण में से आप 3 गुण लिख सकते हैं, कोई भी 3 गुण लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किन्हीं 3 गुणों को लिखे। ये HW के लिए क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं के 5 गुण जो लिखवाए उसको याद करके और तब इसका आंसर आप लोग लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं 3 गुणों को लिखे, इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप क्लास कीजिए तो अपना वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि आज का क्लास आपने किया है। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं डे 7 के क्लास में। बाकी के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।